Drop it. Hello students. Today's topic is the chapter An Astrologer's Day. This chapter is given as a second chapter of short story in class 12th UP board. Student, this chapter An Astrologer's Day actually composed by R.K. Narayan. R.K. Narayan, who was born on 10th October 1906, Madras Presidency. He was died on 13 May 2001, Chennai. Students, in this chapter, the writer R.K. Narayan is describing about a very unique matter. Actually, this chapter is about a false astrology. Okay, then let's start the chapter. An Astrologer's Day. Students, in this chapter देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है. तो एक ये फॉल्स एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है, झूठी भविष्यवाणी के बारे में, और कैसे एक व्यक्ति अपने दिमाग की ताकत से बच निकलता है झूठी चीज़ों से. ओके, लेट्स स्टार्ट. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments. हमेशा की तरह उसने अपने बस्ते को खोला और अपनी जितनी कारोबारी संबंधी चीज़ें थी उनको बाहर निकाल लिया. Which consisted of a dozen cowrie cells, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियाँ थी. कौड़ी यूनिवर्सिटीज, कौड़ियाँ पहले चलती थी, पहले पैसे नहीं चलते थे, कौड़ी चलती थी. A square of cloth with obscure mystic chart on it. एक रहस्यमय तरीके से इसमें एक नक्शा बना हुआ था जो कि एक चौकोर कपड़ा था उसमें. आ नोटबुक, एक नोटबुक थी. एंड आ बंडल ऑफ पॉलमिरा राइटिंग, और एक रहस्यमय तरीके से लिखे हुए कागजों का झुंड था. हिज forehead was aspidant with escad ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of continual searching look for customer. तो स्टूडेंट, एक रहस्यमय तरीके से लिखे हुए कागजों का झुंड था, पॉलमिरा राइटिंग, और उसका जो माथा था, मत्था यानी कि एस्ट्रोलॉजर का, वो पूरी तरह से चमक रहा था. वो पूरी तरह से चमक रहा था. कैसे चमक रहा था? क्योंकि उसने भभूत लगा रखी थी और वर्मिलियन यानी सिंदूर लगा रखा था अपने माथे पर, और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी बीचों बीच स्थित होकर, और लगातार अपने एक ग्राहक का आने वाले सर्चिंग यानी आने वाले ग्राहक के लिए खोजबीन कर रही थी. शायद कोई ग्राहक आ जाए, उसकी आंखें. बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड. जो उसके साधारण से ग्राहक होते थे वो उसकी आंखों की रोशनी में आ जाते थे और बहुत ही आरामदायक महसूस करते थे. यानी उनको लगता था कि अब ये जो भविष्यवक्ता है ये कुछ ना कुछ उनको अच्छा बताएगा. द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इंचेंज बाय देयर पोजिशन. और जो उसकी आंखों की क्षमता थी वो लगातार अपनी स्थिति को बदलती रहती थी, यानी इधर उधर देखती रहती थी. प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क रिसेस व्हिच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स. और ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा था जैसे उनकी आंखों को रंगे पुते हुए माथे और गालों से नीचे लटकती हुई दाढ़ी के बीच में सुव्यवस्थित ढंग से लगा दिया गया हो, ऐसा लगता था. Even a half-wit's eyes would spark in such a setting. जैसे इन आधी चमकती हुई आंखों को सुव्यवस्थित ढंग से वहां लगाया गया हो. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. और ताज का रूप देने के लिए उसने अपने सिर के चारों ओर एक केसरिया रंग की पगड़ी को बांध रखा था. This color seem never failed. और इसका प्रभाव, इस रंग का प्रभाव कभी असफल नहीं होता है. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos of dahlia stalks. Cosmos of dahlia stalks यानी रस से भरे हुए फूलों का गुच्छा. तो लोग उसको देखकर ऐसे आकर्षित होते थे जैसे फूलों से भरे हुए रस से भरे हुए फूलों के गुच्छे को देखकर
मधुमक्खियां या भौरे आकर्षित होते हैं। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flagged a path running through the town hall park. वह एक इमली के पेड़ की शाखा के नीचे बैठता था जो टाउन हॉल पार्क के मेन रास्ते पर ही स्थित था। वो इमली का पेड़, वहां पर वो बैठता था। It was a remarkable place in many ways. कई रास्तों का ये चिन्हित स्थान था, यानी कई रास्ते यहीं से होकर गुजरते थे। A surging crowd was always moving up and down this narrow road, morning till night. सुबह से लेकर रात तक बहुत बड़ी भीड़ इस रास्ते से ही होकर गुजरती थी। A variety of trades and occupations was represented all along its way. कई तरह के कारोबारी और विक्रेता इस रास्ते से होकर या गुजरते थे या इस रास्ते से परिचित थे। रिप्रेजेंटेड, इस रास्ते से परिचित थे। कौन कौन? मेडिसिन सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियन एंड एबव ऑल एन ऑक्नियर ऑफ चीप क्लॉथ्स। कह रहा है हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अटैक द होल टाउन। यहाँ से कौन कौन गुजरता था? दवा का विक्रेता और पुराने और चीज़ें बेचने खरीदने वाला कबाड़ वाला, यहाँ ले मैजिशियन जादू का गुजरता था, और सस्ते वस्ते कपड़े वस्ते बेचने वाला सब यहाँ से गुजरते थे, जो पूरे दिन पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए दिन मतलब शोर मचाया करते थे। नेक्स्ट टू हिम इन वाइट फ्रेशनेस केम अ वंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। और फिर एक आवाज़ आती थी मूंगफली विक्रेता की बेचने वाली एक आवाज़ आया करती थी। Who gave his wear a fancy name each day, जो प्रत्येक दिन अपनी वस्तु को नया नाम दिया करता था। Calling it, यानी इन्हें बुलाता था, कि नहीं, यानी मूंगफली को। बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एक दिन तो अपनी मूंगफली को बॉम्बे की आइसक्रीम बुलाता था वो मूंगफली विक्रेता। एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, और दूसरे दिन क्या बोलता था? दिल्ली के बादाम बोलता था। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन राजा का सबसे स्वादिष्ट भोजन। इस तरह कह के रोज नया नाम दिया करता था, लिखा हुआ है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, रोज इस तरह उसकी एक कलाकारी चला करती थी। द पीपल फोक टू हिम, और लोग उससे आकर्षित होते थे और उसके पास आकर एकत्रित होते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेल्ड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और जो ये भीड़ आती थी इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा भविष्यवक्ता के पास भी जाता था। The astrologer conspected his business by the light of a flare which cracked and smoke up above the groundnut heap nearby. जो भविष्यवक्ता था उसका अपना जो व्यापार था उस प्रकाश पर फैलाता था, अपने व्यापार को उस प्रकाश पर फैलाता था जो प्रकाश नज़दीक में ही मूंगफली विक्रेता के ढेर के पास से आ रहा होता था। मूंगफली विक्रेता ने जो अलाव जला रखा था उसके पास से जो प्रकाश आता था उस प्रकाश पे ही भविष्यवक्ता अपना काम चलाया करता था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. कह रहा आधे से ज़्यादा फायदा तो उसको इस बात का मिलता था कि वो म्यूनसिपल लाइटिंग का यूज़ नहीं करता था। म्यूनसिपल लाइटिंग मीन्स जो हमारे यहाँ खम्भों में लाइट लगी होती है, इनका वो इस्तेमाल नहीं करता था। इस बात का उसको आधे से ज़्यादा फायदा मिलता था। द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स, जो स्थान था वो शॉप लाइट से जमगाया करता था, आसपास के दुकानों के प्रकाश से जमगाया करता था वो स्थान जहाँ भविष्यवक्ता बैठता था। 1 or 2 had hissing गैस लाइट्स, एक दो लोग जो थे वहाँ पर वो गैस लाइट्स का प्रयोग करते थे। गैस लाइट्स पहले जमाने में चला करती थी, उनका इस्तेमाल करते थे वो। हिसिंग, जैसे कि हम लोग स्टोव का यूज़ करते हैं वैसे गैस लाइट्स हुआ करती थी। Some had naked flares stuck on poles, और कुछ लोगों ने नंगे तारों को लगा रखा था खम्भों पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कांटा डालना या कटिया डालना। Some were lit up by old cycle lamps, और कुछ लोग पुरानी साइकिल लैंप्स का इस्तेमाल करते थे। साइकिल लैंप्स लालटेन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उनका यूज़ करते थे। एंड 1 or 2, और एक दो लोग लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, जो भविष्यवक्ता ऐसे थे, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, बिना स्वयं के प्रकाश के ही अपना काम चला रहे थे। उसके बाद कह रहा है कि इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज, जिससे आड़ी तिरछी रोशनी आया करती थी और छायाएं हिला करती थी। क्रिस क्रॉस आड़ी तिरछी, दिस सुइटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ये बात भविष्यवक्ता को बहुत पसंद आती थी क्योंकि उसका काम ऐसा था, एस्ट्रोलॉजिंग का उसका वर्क था और उसको ऐसा ही माहौल चाहिए था।
for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. क्योंकि इसका साधारण सा कारण ये था क्योंकि जब उसने अपना जीवन शुरू किया था एज एस्ट्रोलॉजर तो वो एक्चुअल में भविष्यवक्ता नहीं था. इट मीन्स ही हैड नो नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजिंग. ओके, एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट. और वो ये भी नहीं जानता था उसके स्वयं के साथ अगले मिनट में क्या घटने वाला है. ही वॉज एज मच एज एस्टोनिश्ड एवरीवन. फिर भी वह कह रहा है he was as much a stranger to the stars as were his innocent customer. वह उतना ही अनभिज्ञ था या अनजान था ग्रहों के बारे में, स्टार्स ग्रहों नक्षत्रों के बारे में, जितने कि उसके बेचारे ग्राहक अनजान हुआ करते थे. यानी उसको भी ज़्यादा कुछ नहीं बताता एस्ट्रोलॉजी के बारे में. येट फिर भी ही सेड थिंग्स, वह ऐसी चीज़ें बोल दिया करता था विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, जो प्रत्येक को प्रसन्न करती थी और आश्चर्य में डाल दिया करती थी. ऐसी चीज़ें वो बोल दिया करता था. दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी. इसका मुख्य कारण उसकी स्टडी का कारण था. यानी थोड़ा उसका स्टडी, थोड़ा उसने पढ़ा था, प्रैक्टिस, थोड़ा अभ्यास था, एंड शेड गर्स वर्क, और थोड़ा उसका अनुमान लगाना था, गेस वर्क, थोड़ा उसका अनुमान लगाना, यानी अनुमान लगाता था. ऑल द सेम, इसी तरह से इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, एंड इट डिजर्व द बैगेज ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे. यानी भविष्यवक्ता का मानना था कि वो उतनी ही ईमानदारी से काम करता है जितना कि कोई और श्रमिक करता है, उतनी ईमानदारी से भविष्यवक्ता भी काम करता है. एंड इट डिजर्व, और वो उस चीज़ के लायक है जो वो शाम को दिन के अंत के समय अपने घर जो चीज़ों कमा कर ले जाता है वो उसके बराबर, उस चीज़ के बराबर मेहनत करता है. उसका ये मानना था. He had left his village without any previous thought और प्लान. उसने अपना गांव बिना किसी पहले की बनाई हुई युक्ति और प्लान के ही छोड़ दिया था. यानी उसने कोई युक्ति नहीं बनाई थी, कोई उसने प्लान नहीं की थी, एंड उसने अपना गांव छोड़ दिया था. If he had continued there, यदि वह वहाँ लगातार रहता, he would have carried on the work of his forefathers. उसे अपने पूर्वजों के समान ही कार्य करना पड़ता, उन्हीं के कार्य को ही आगे बढ़ाना पड़ता. Namely, उन्हीं की तरह नाम होता, tilling the land, living, marrying and reaping his cornfield and essential home. उन्हीं की तरह काम करना पड़ता, उन्हीं की तरह जीवन जीना पड़ता, उनकी तरह शादी करनी पड़ती, खेतों को जोतना बोना पड़ता, यही सब उसको करना पड़ता अपने पूर्वजों के समान. If he had continued in his village then. बट दैट वॉज नॉट टू बी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ मतलब हो गया, कह रहा है कि ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन. उसे अपना घर बिना किसी को बताए छोड़ना पड़ा. एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 मील्स. और जब तक उसने 200 मील की यात्रा तय नहीं कर ली तब तक उसने आराम नहीं किया, या वो एक क्षण के लिए रुका नहीं. टू अ विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट इज़ अ ग्रेट डील, एक बहुत बड़ी बात है. एज इफ एन ओशियन फ्लो बिटवीन, जैसे वो बीचों बीच समुद्र में तैर रहा हो, जैसे वो बीचों बीच समुद्र में तैर रहा हो, ऐसी ही उसके लिए एक बात है. ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स. उसे मनुष्य की मुसीबतों जैसी कई चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, जैसे मैरिज, मनी एंड टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज. उसे शादी की, मतलब शादी करना, धन कमाना, और मानव की तिकड़ी, ह्यूमन टाइज, और मानव की तिकड़ी में वो फंस गया. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज प्रिस्क्रिप्शन. लंबे अभ्यास के बाद उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों को जागृत कर लिया. प्रिस्क्रिप्शन ज्ञानेंद्रियां, उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों को जागृत कर लिया. विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. 5 मिनट में वो जान जाता था कि गलत क्या है. गलत क्या था मतलब वो जानता था सामने वाले में क्या बेवकूफ़ी है जो उसको पकड़ ले और उसको बेवकूफ़ बना दे. ही चार्ज 3 पीस पर क्वेश्चन. वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पैसे का भुगतान लगाता था, यानी 3 पैसे देने पड़ते थे उसके क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए. नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes. वह अपना मुंह तब तक नहीं खोलता तब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट बोल ना ले. जब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट बोल ना ले वो अपना मुंह नहीं खोलता था. विच प्रोवाइडेड हिम विद इनफ स्टफ फॉर डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस. और ये बात यानी वो 10 मिनट उसको पर्याप्त रूप से दर्जनों उत्तर और सलाहें प्रदान कर दिया करते थे. यानी 10 मिनट में वो सब कुछ वो सोच लेता था कि क्या क्या उत्तर देने हैं और क्या क्या सलाहें सामने वाले को देनी है, वो 10 मिनट में सोच लेता था.
व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब अपने सामने वाले व्यक्ति से बोलता था, बिफोर मीन्स सामने, जब वो अपने सामने वाले व्यक्ति से बोलता था, गैजिंग एट हिज पाम, उसकी गदेली को, हथेली को पकड़ते हुए, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, कि तुम्हारे संपूर्ण प्रयासों के बावजूद या संपूर्ण प्रयास करने के बराबर तुमको अपना परिणाम नहीं मिला। ये बात वो सामने वाले से बोलता था। 9 out of 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, और 10 में से 9 लोग उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। अच्छा, जब कोई आपकी तारीफ करता है कि आपने बहुत प्रयास किया मगर आपको उतनी सफलता नहीं मिली, आप ऐसे सहमत हो जाते हो, भले आपने प्रयास ना किया हो बट आप एग्री हो जाते हो। अच्छा, और ये क्वेश्चन या वो प्रश्न पूछता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, क्या तुम्हारे परिवार में कोई महिला है या दूर के किसी रिश्तेदारी में हो। अब जाहिर सी बात है, हर परिवार में महिला होती है। सपोज दैट किसी परिवार में नहीं हुई तो रिलेशन में तो 110% होनी है। तो ऐसे ही वो कुछ करता था, हु इज नो वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, वो महिला तुम्हारे बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा बोल दिया करता था वो, है ना। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और इस तरह के कुछ चरित्र गिना दिया करता था। यानी किसी से बोलता तुम्हारे यहाँ कोई महिला है, किसी से बोलता तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा है, तुम्हारे यहाँ कोई आदमी है, ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ लाइन से बोलकर वो सामने वाले को मोटिवेट कर लिया करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारी ज़्यादातर मुसीबतें तुम्हारे स्वभाव की वजह से हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटन वेयर ही इज, वरना आज तुम हो वहाँ तुम ना होते। ये सामने वाले से बोल देता था। यू हैव एन एम्पटियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर, तुम अंदर से बहुत नाजुक हो लेकिन बाहर से तुम्हारा स्वभाव बड़ा कड़क है। दिस एंडेड हिम टू दियर हार्ट्स इमीडिएटली, और ये बात सामने वाले के हृदय को तुरंत भा जाती थी, और ये बात सामने वाले के हृदय को तुरंत भा जाती थी। फॉर इवन द मिडलेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर, कह रहा है कि अब हम में से हमारे मध्य में से बहुत से लोग ये सुनना पसंद करते हैं या सोचना पसंद करते हैं कि हम बाहर से कड़क हैं। यानी कि ये बात नॉर्मल सी होती है, सभी सुनना पसंद करते हैं, आप बाहर से देखने में बड़े कड़क दिखते हो मगर अंदर से बड़े नाजुक हो। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम, जो मूंगफली विक्रेता था उसने अपनी जो ज्वाला जल रही थी, आग जल रही थी, उसको बुझा दिया और घर की ओर चला गया। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, और ये भविष्यवक्ता के लिए संकेत था कि अब आपको अपना सामान बांधना है। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल सॉफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, कहीं से एक हरे रंग की रोशनी आ रही थी जो सीधे आकर भविष्यवक्ता के सामने जमीन पर पड़ रही थी, आकर कहीं से आ रही थी हरे रंग की रोशनी। ही पिक्ड अप हिज कॉरिसल्स एंड पॉल्मेरिया एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग व्हेन द ग्रीन सॉफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, और जब वो अपनी कॉरिसल्स और रहस्यमय तरीके से लिखे हुए कागजों का झुंड वापस अपने बस्ते पे रख रहा था, तो वो हरे रंग की रोशनी ब्लॉट आउट हो गई। ब्लॉट आउट हो गई मतलब हो गया जैसे सामने कोई आ गया हो, छाया सी पड़ गई हो, ऐसी हो गई। He looked up and saw a man standing before him, उसने ऊपर देखा और देखा एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था। He sensed a possible client, उसने अनुमान लगाया कि एक अच्छा ग्राहक होगा। And said, और कहा, You look so careworn, तुम बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। It will do you good to sit down for a while and chat with me, और उसने कहा तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझसे बातचीत कर लो। ये बात भविष्यवक्ता ने यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने अदर पर्सन से कहा। द अदर ग्रैम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, दूसरे ने कुछ अजीबोगरीब जवाब दिया, कुछ अभद्रता से जवाब दिए। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, भविष्यवक्ता ने अपने आमंत्रण पर जोर डाला। वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, तब दूसरे भाई ने अपने नाक के नीचे अपनी गदेली को लगाया, सेइंग कहते हुए, क्या कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम स्वयं को भविष्यवक्ता कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, भविष्यवक्ता ने चुनौती महसूस की और कहा, टाल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन सॉफ्ट ऑफ लाइट, दूसरे वाले की गदेली को पकड़ते हुए हरे रंग की रोशनी के सामने ले जाते हुए भविष्यवक्ता ने कहा, यानी सामने वाले की गदेली को पकड़ा और हरे रंग की रोशनी के सामने ले गया। और तब भविष्यवक्ता ने कहा, अच्छा योर्स इज अ नेचर, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। दूसरे भाई ने अकड़ के बात की थी ना, तो इसने कहा तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। ओ स्टॉप दैट, अरे यहीं रुको,
द अदर साइड, दूसरे ने कहा। अब दूसरा वाला व्यक्ति कह रहा है भविष्यवक्ता से, अरे यहीं रुको, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की चीज़ें बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पाइड, अपना मित्र कुछ नाराज सा हो गया है, ये भविष्यवक्ता ने कहा। उससे कह रहा है, आई चार्ज ओनली 3 pieces पर क्वेश्चन, मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पैसे का भुगतान लगाता हूँ। एंड वॉट यू गेट इनफ टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो तुम्हें पर्याप्त लगेगा अपने धन के लिए, जो तुमको पर्याप्त लगना चाहिए अपने धन के लिए। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, इतने में दूसरे भाई ने अपनी भुजा बाहर निकाली। टुक आउट एन आना, एक आना बाहर निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसकी तरफ फेंकते हुए सेइंग, कहने लगा, दूसरा वाला कहने लगा, ये दूसरा वाला मतलब स्ट्रेंजर, अजनबी, कहने लगा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास पूछने के लिए कुछ प्रश्न हैं। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम दुष्ट हो या झूठे हो या ठग हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुम्हें मुझे ये आना ब्याज के साथ वापस करना चाहिए, या तुम मेरा ये आना ब्याज के साथ वापस करोगे। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 rupees, यदि तुमने मेरे प्रश्न संतुष्ट कर देने वाले पाए तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। ये बात भविष्यवक्ता कह रहा है स्ट्रेंजर से, कह रहा नो, तो तुम दोगे नहीं। और विल यू गिव मी 8 आना, या तो मुझे 8 आना दोगे। उसके बाद ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, केवल तुम मुझको 2 गुने दे देना अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम झूठे हो। सैड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा, भविष्यवक्ता से कहा, कोई बात नहीं, अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम झूठे हो या तुम एस्ट्रोलॉजी झूठी करते हो तो मुझको तुम इसके 2 गुने वापस कर देना। दिस फैक्ट वॉज एक्सपेक्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, अगली कुछ बहस के बाद ये बात सुनिश्चित हो गई दोनों के मध्य में। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटर चैरिट, भविष्यवक्ता ने अपनी प्रार्थना भगवान के पास यानी हेवन स्वर्ग में भेजी, तब तक दूसरे भाई ने अपना शिगार जला लिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, इतने में भविष्यवक्ता ने माचिस की रोशनी में उस अजनबी का चेहरा देख लिया। उस माचिस की रोशनी में उस अजनबी का चेहरा देख लिया। देयर वॉज अ पॉज एज कार रूटेड ऑन द रोड, चटका ड्राइवर सोर्स एट डियर हॉर्सेज, और उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे बीचों बीच रोड पे खड़े होकर कार हूटिंग कर रही हो, यानी खूब तेज हूटिंग कर रही हो बट आगे बढ़ ना रही हो, और जैसे तारा मछली या मछली घोड़े के पैर के नीचे आ गई हो, ऐसी दशा कुछ हो गई। एक्चुअली बेटा ये तुलना कंपैरिजन किया गया है कंडीशन से, कंडीशन जो कि उस समय भविष्यवक्ता की हो गई थी उस कंडीशन से कंपैरिजन किया गया है इन कंडीशंस का। ये 2 लाइन्स जो है, देयर इज अ नो यूज स्पेशल यूज इन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्दर। तो देयर एंड द बबल ऑफ द क्राउड एगिएटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और उस अंधकार से भरे हुए जो पार्क था उसकी जो क्राउड भीड़ थी लगभग पूरी तरह खाली हो चुकी थी। द अदर सैट डाउन, दूसरा वाला बैठ गया। सकिंग इज चेरिट, उसने अपने शिकार को लेता, शकिंग में अंदर बाहर लेता रहा, धुएं को अंदर बाहर लेना। पफिंग, वही शकिंग इज चेरिट, पफिंग आउट, बार बार अंदर बाहर ले रहा था। सेट देयर रूथलेसली, वहाँ पर बहुत ही रूथलेसली यानी कि बहुत ही बदतमीजी या अभद्रता से बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, भविष्यवक्ता ने बहुत ही असहज महसूस किया। अच्छा स्टूडेंट्स, पॉइंट ये नोटिस करने वाला है कि भविष्यवक्ता ने उसका चेहरा देखकर असहज क्यों हो गया, मतलब वो क्यों घबरा सा गया था, भविष्यवक्ता एस्ट्रोलॉजर क्यों घबरा गया था। तो उसका जो मेन रीज़न है घबराने का वो चैप्टर के लास्ट में इसका राज खोला गया है, तो चैप्टर केयरफुली पढ़ें, लास्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा। अब जो कहते हैं हियर टेक योर आना बैक, ये अपने आना वापस लो, भविष्यवक्ता कह रहा है अजनबी से, ये अपने आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस तरह की चुनौतियां स्वीकार नहीं किया करता। इट इज़ अ लेट फॉर मी टुडे, मुझे आज बहुत देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और वह बांधने की तैयारी करने लगा, यानी अपनी वस्तुएं बांधने की तैयारी करने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे वाले ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पॉसिंग, तुमने मुझको टोका था जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर स्विड इन हिज ग्रिप, भविष्यवक्ता कांप कर थोड़ा सा सिकुड़ गया।
एंड इज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट, और उसकी जो आवाज़ थी वो नीची हो गई और मुरझा सी गई। और उसने क्या कहा, लीव मी डे, मुझे आज जाने दो, टू आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं कल तुमको बताने के लिए आऊँगा या मुझे कल मैं तुमको कल बता दूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे वाले ने अपनी गदेली को उसके चेहरे पर लगाया और कहा, क्या कहा, दूसरे वाले यानी अजनबी ने भविष्यवक्ता के चेहरे पे अपने गदेली को लगाया और कहा, क्या कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है, गो ऑन, जारी रहो, इट मीन्स मुझको जो कहा था बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, भविष्यवक्ता अपने सूखे हुए ओठों के साथ कुछ कहने लगा। क्या कहने लगा, देयर इज अ वुमेन डॉट 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 डॉट, इसका मतलब हुआ घर में मेरी एक महिला है जो मेरा इंतजार कर रही होगी, सो लेट मी गो। स्टॉप सैड द अदर, दूसरे भाई ने कहा, रुको, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं जानता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो, मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं, इसका जवाब दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गोर्स ऑल योर कॉइन्स, अन्यथा मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तो अपने सारे सिक्के यहाँ ढीले नहीं कर देते, या सारे सिक्के मुझको दे नहीं देते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इंडिकेशन एंड रिप्लाइड, भविष्यवक्ता ने कुछ बड़बड़ाया और फिर जवाब दिया। क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, क्या तुम मुझको 5 रुपए दोगे, सॉरी 1 रुपये दोगे, जो मैंने कहा ये तुम्हें कन्विंस करने वाला हुआ, तुम्हें संतुष्ट करने वाला हुआ, अगर जो मैंने कहा तो क्या मुझको 1 रुपये दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम कर सकते हो जो तुमको पसंद हो, अगर तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैं अपना मुंह तब तक नहीं खोलूंगा जब तुम 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होते, यदि मेरी बताई बातें सारी तुम्हें संतुष्ट करती हैं तो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, कुछ समय की बहस के बाद वो सामने वाला यानी अजनबी सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, भविष्यवक्ता ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, कह रहा कि मैं सही हूँ, यानी तुम मरने से बचे हो एक बार, क्या मैं सही हूँ। टेल मी मोर, अरे मुझे और बताओ, ये अजनबी ने कहा। तो अब भविष्यवक्ता कह रहा है, अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, एक चाकू तुमसे गुजारी जा चुकी है, यानी तुम्हें एक बार चाकू मारी गई थी। सैड द एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता ने कहा, गुड फेलो, सही है साथी, ये अजनबी कह रहा है, सही है साथी। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, और उसने अपनी छाती को, सीने को सामने किया उस घाव को दिखाने के लिए। वॉट इज, कितना भयानक है, ये बात उस अजनबी ने कही। एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, और तब तुम्हें नज़दीक के खेत के एक कुएं में धक्का दे दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये सारी बातें भविष्यवक्ता अजनबी को बता रहा है। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, मैं मर ही जाता यदि कोई अजनबी यानी राहगीर, पासर भाई राहगीर वहाँ पर गलती से झांक ना लेता, मौके से झांक ना लेता, यदि कोई राहगीर मौके से उस कुएं में झांक ना लेता, पीप झांकना, यदि कोई मौके से पासर भाई गुजरने वाला झांक ना लेता कुएं में, तो मैं शायद मर ही जाता। एक्सक्लेम द अदर, दूसरे भाई ने कहा, ओवरवेल्म्ड बाय एक्सेशन, भावनाओं में बहते हुए बात अजनबी ने कही। When shall I get at him, मैं उसे कब पा पाऊंगा, यानी मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा, जिसने उसको मारने की कोशिश की थी, उसके लिए पूछ रहा है अजनबी। He asked clenching his fist, अपना मुक्का मारते हुए, जमीन पर मारते हुए अजनबी ने पूछा भविष्यवक्ता से, मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा, यानी जिसने उसको मारने की कोशिश की थी। इन द नेक्स्ट वर्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता ने जवाब दिया, अगले संसार में। He died 4 months ago in a far off town, वह कस्बे से काफ़ी दूर, वह 4 महीने पहले ही मर गया है। You will never see any more of him, आप तुम उसे कभी देख नहीं पाओगे। The other groaned on hearing, दूसरा ये सुनकर थोड़ा सा क्रोधित हो गया या उसका चेहरा लाल हो गया। The astrologer proceed, भविष्यवक्ता ने अपनी बात जारी रखी। गुरुनायक, भविष्यवक्ता ने कहा, गुरुनायक, you know my name, जैसे भविष्यवक्ता ने कहा गुरुनायक, तो दूसरा वाला बोला, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सैड, दूसरे वाले ने कहा, टेकन अबैक, तुरंत टोकते हुए, टेकन अबैक तुरंत जवाब देते हुए अजनबी ने कहा, तुम मेरा नाम जानते हो। अब उसके बाद, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक,
और भी बहुत कुछ मैं जानता हूँ गुरुनायक। लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, ध्यान से सुनो जो मुझे कहना है। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा जो गांव है वो 2 दिन की यात्रा में इस कस्बे से उत्तर की ओर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली रेल पकड़ो, एंड बी गॉन, और निकल जाओ या चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मैं एक बार फिर से बड़ा खतरा तुम्हारे जीवन में देख रहा हूँ। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से निकलते हो तो, यदि तुम घर से बाहर निकलते हो तो फिर से एक बड़ा खतरा मैं तुम्हारे जीवन में देख रहा हूँ। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एस एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसने एक मुट्ठी भभूत यानी राख, एक चुटकी ली और हेल्ड टू हिम, और उसको दे दी, यानी उस अजनबी को दे दी। और क्या कहा, रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसे अपने माथे पर रख लो और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, दोबारा दक्षिण की ओर यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, तब तुम सैकड़ों साल जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मुझे दोबारा घर क्यों छोड़ना चाहिए, या मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूं। द अदर सेड रिफ्लेक्टेडली, दूसरे वाले ने इस बात को तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं अपना घर दोबारा क्यों छोड़ूं। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, मैं अभी तक केवल नाउ एंड देन, मैं अभी तक केवल उसको ढूंढने के लिए निकला था, यदि मुझको मिल जाता तो मैं उसका जीवन बर्बाद कर देता। He shook his head regretfully, उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। He has escaped my hands, और क्या कहा, वह मेरे हाथों से बच गया। I hope at least he died as he deserved, मैं आशा करता हूँ कम से कम वो ऐसी मौत मरा होगा जिसके वो लायक था। Said the astrologer, भविष्यवक्ता ने कहा यस, भविष्यवक्ता ने कहा हाँ। He was crushed under a lorry, वो एक गाड़ी के नीचे कुचल गया था। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर, दूसरा वाला सुनकर थोड़ा सा संतुष्ट हुआ या उसको शांत हुआ। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग, उस समय तक वो स्थान पूरी तरह खाली हो गया था, भविष्यवक्ता अपनी सारी वस्तुएं अपने बैग में बस्ते में वापस रख रहा था। द ग्रीन सॉफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, वो हरे रंग की रोशनी भी जा चुकी थी। लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस एंड साइलेंस, उस स्थान को अंधेरे में और शांति में छोड़कर वो हरे रंग की रोशनी भी जा चुकी थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, वो अजनबी भी अंधेरे में कहीं चला गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल कॉइन्स, उस भविष्यवक्ता को एक मुट्ठी सिक्के देकर। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, लगभग आधी रात हो गई थी जब भविष्यवक्ता अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी पत्नी दरवाजे में उसका इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और एक व्याख्यान की मांग कर रही थी। ही फ्लंग द क्वाइन एट हर एंड सेड, उसने उसके पास करके सिक्के फेंके दिए। एंड सेड, और कहा, काउंट देम, इनको गिनो। भविष्यवक्ता ने अपनी पत्नी से कहा, इनको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने मुझे सबके सब दिए हैं। 12.5 आना, 12.5 आना है। सी सैट काउंटिंग, उसकी पत्नी ने गिनते हुए कहा 12.5 आना है। सी वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत खुश थी। आई कैन बाई सम जगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल कुछ नारियल और गुड़ खरीदूंगी, जगरी गुड़ कोकोनट नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, बच्चा अब कई दिनों से किसी मिठाई की मांग कर रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टेप फॉर हर, मैं उसके लिए कल कुछ नया या अच्छा तैयार करूंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, सुअर ने मुझे ठग लिया। सुअर ने मुझे ठग लिया। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1, उसने मुझे ₹1 देने का वादा किया था। एक्चुअली 12.5 आना मिले ना उसको, और ₹1 में 16 आना होते हैं, 12.5 आना नहीं। और जो 12.5 आना मिले, यानी 3.5 आना कम मिले, इसलिए वो कह रहा है कि सुअर ने मुझे ठग लिया, उसने मुझे ₹1 देने का वादा किया था। सैड द एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता ने कहा। सी लुक्ड अप एट हिम, वह उसे देखने लगी, अर्थात उसकी पत्नी उस भविष्यवक्ता को देखने लगी। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई पड़ते हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत हुआ है। नथिंग, भविष्यवक्ता ने कहा कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, रात्रि भोज के पश्चात, सिटिंग ऑन द प्योल, चारपाई पर बैठते हुए, ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, अर्थात भविष्यवक्ता ने अपनी पत्नी से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या जानते हो कि एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधे से आज उतर गया, या मुझसे उतर गया है।
आई थॉट, मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मैं सोचता था कि मैंने इन वर्षों में अपने हाथों से किसी का खून कर दिया है, एक आदमी का कत्ल कर दिया है। दैट वॉज द रीज़न, यही कारण था, वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, यही कारण था मैं अपने घर से यहाँ क्यों आ गया था, भागकर आ गया था। सेटल्ड हियर, यहाँ सुव्यवस्थित हो गया था। एंड मैरिड यू, और आपसे शादी कर ली थी। ही इज़ अलाइव, वह व्यक्ति जिंदा है अभी। सी गैब्स, उसकी पत्नी ने अनुमान लगाया और कहा, यू ट्राई टू किल, तुमने किसी को मारने की कोशिश की। यस, हाँ, इन अवर विलेज, हमारे गांव में, व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक युवा हुआ करता था, आवारा युवा हुआ करता था। वी ड्रैंक, एक दिन हमने मदिरा पान किया। गैम्बल, जुआ खेला। एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और एक दिन बहुत बुरी तरह से लड़ गया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इस बारे में क्यों सोचना। इट्स टाइम टू स्लीप, अब तो सोने का समय है। ही सैड याइंग, उसने जमुहाई लेते हुए कहा, भविष्यवक्ता ने ये बात जो कही थी, सब जमुहाई लेते हुए कही थी। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योर, और स्वयं को चारपाई पर फैला लिया, चारपाई पर लेट गया। ओके, फिनिश द चैप्टर स्टूडेंट्स। If all of you are satisfied with the concept of the video, then please and please like the video, subscribe the channel and share the video also. Please share the video. एक्चुअली बेटा, आप लोग वीडियो को जब शेयर करते हो तो मैं हमेशा की तरह बोल रहा हूँ, मोरल बढ़ता है मेरा, और मैं फिर अच्छे वीडियोस लाता हूँ। जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, व्यूज़ नहीं बढ़ते, काम करने की इच्छा नहीं करती है। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़, आपको 2 मिनट लगेंगे। ओके, जय हिंद।